मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है और जो बिजनेस आप लोगों ने देखा है पिछले लगभग 11 साल से ज़्यादा का समय हो गया मुझे इस बिजनेस में। और अगर मैं अपनी प्रोफेशन की बात करूं तो मैं एक एडवोकेट के पास एक स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य करता था। 2,500 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी। पार्ट टाइम में मैं इस तरह के बिजनेस के अंदर आया और उसके बाद जब मुझे इस बिजनेस की डेप्थ, इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर नजर आया तो मैंने इस प्रोफेशन को फुल टाइम बेसिस पे करना शुरू कर दिया। और अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो मेरा पहला पे आउट पार्ट टाइम में नौकरी के साथ में मात्र 80 रुपए का था और हाईएस्ट पे आउट जो आज से कुछ समय पहले मुझे एक महीने का आया वो रहा 5,85,084 रुपए। कई कार्य ले पाए यहाँ से मैं वेस्टिज के कार फंड की वजह से, चाहे वो होंडा अमेज हो या अभी मैं रिसेंटली एक नई गाड़ी ली 2-3 साल पहले, लगभग 42 लाख रुपए की एक लग्जरी कार ऑडी Q3 ट्रैवल फंड के माध्यम से 15 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूं और ये सिलसिला भी आगे चल रहा है। जो साथी हमारे पहली बार आए हैं या जिन्होंने भी हाल ही में ज्वाइन किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको कुछ समय हो गया है, उनके काम करने का कारण क्या है। देखिए, मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो सिर्फ कुछ पार्ट टाइम इनकम के लिए था, लेकिन मैंने इसे एक करियर के तौर पे क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया मुझे कुछ जानकारी मिली और उसकी वजह से मैं फिर इस बिजनेस को फुल टाइम मैंने किया। जानकारी क्या थी? मैंने ये जाना कि अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कुछ और करना है, तो मैं अपनी 2,500 रुपए की नौकरी से नहीं कर सकता। मतलब जिस जमाने में मुझे 2,500 रुपए मिला करते थे वो आज के आप 15-20 लगा लीजिए, तो ना उस समय 2,500 गुजारा होता था, ना आज 15-20 गुजारा होता है। बता गुजारा जल्दी संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इस वजह से मैंने तलाश करी एक ऐसे काम की जहां पर मैं अपनी आय के साधन को बढ़ा सकूं। लेकिन एक लंबा समय हो गया। अगर मैं आज की बात करूं, आज सवाल ये आता है, आप जिन्होंने पहली बार प्रोग्राम देखा है, जिन्होंने भी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, उनके दिमाग में सवाल आ सकता है कि मेरे पास नौकरी है, मेरे पास काम है, सब कुछ है, मैं क्यों इतनी ठंड के अंदर बाहर जाऊं, मैं क्यों एक बहुत बड़ी भयंकर गर्मी के अंदर मैं काम करूं, ठीक, मैं क्यों ऑलरेडी ऑफिस से 6-7-8 बजे आता हूं, क्यों मैं उसके बाद 2 घंटे अपना टाइम लगाऊं जब कुछ मेरे पास सब कुछ है। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है, अभी हम सभी ने पीछे करके एक बीमारी को देखा, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, रियायत है कि दोबारा उसका जिक्र आता रहता है, ठीक। एक बीमारी को हमने देखा, एक पेंडेमिक को हमने देखा, एक महामारी को हमने देखा और उस महामारी के अंदर हमने बड़े बड़े राजाओं को रंग होते हुए देखा। लोगों के एक झटके में बिजनेस नीचे आ गए। बिजनेसमैन जिनकी तूती बोला करती थी वो बहुत बड़ी समस्याओं के अंदर आ गए। हेल्थ का जो नुकसान हुआ वो तो अलग है, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, वो तो सब लोग जानते हैं। नौकरी में जो लोग अच्छी अच्छी पोजीशंस में थे उनके ऊपर छटनी तलवार टंगी और फिर छटनी हो गई। और जो लोग टिके रह गए तो जितनी वो इनकम कमा रहे थे, या तो उनकी इनकम का 25%, 30%, 40%, यहाँ तक कि 50% भी लोगों की इनकम कम हुई। जानते हैं आप लोग? yes. अब एक इंसान जो 100% सैलरी ले रहा था, उसी में उसको लगता था कि यार खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा चुका था। और जब उसकी सैलरी को 50% कम कर दिया गया या 25% कम कर दिया गया, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी, कैसे उसने अपने खर्चों को मैनेज किया होगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आज अगर आप सही पोजीशन पे, आपको नौकरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सैलरी अच्छी है, लेकिन कल्पना कीजिए, भगवान ना करे, किसी वजह से अगर आज इनकम आने वाले कुछ वक्त के बाद 0 हो जाती है किसी वजह से, तो क्या तब भी आपका जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा? आपने जब ये महामारी रही उस काल में आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव में चले गए थे। जानते हैं, सुना आप लोगों ने? yes. नौकरी छोड़ना उनका कोई ये नहीं था कि उनकी लग्जरी थी कि अरे हम छोड़ मजा करेंगे, नौकरी करेंगे और घर में रहेंगे। नौकरी छोड़ना उनकी मजबूरी थी, तनख्वाह मिल ही नहीं रही थी, यहाँ पे किराया भरना पड़ रहा था या कुछ और खर्चे यहाँ पे थे, तो एटलीस्ट गांव में कम से कम रोटी अपनी मिल जाएगी और छत अपनी मिल जाएगी। यस और नो? तो अगर आपको लगता है कि आपके पास अगर आज इनकम कल से ही 2 महीने बाद अगर 0 हो भी जाती है किसी वजह से, तो भी मेरे पास इतना फंड है या मेरे पास इतना क्षमता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा जीवन वैसे ही चलता रहेगा, तो आप में से किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में मैं नहीं समझता आने की जरूरत है। शौक के लिए है तो अलग बात है, कुछ जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपको हमारे तरह ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर भगवान ना अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमें काम करना, हमें दिक्कत आ जाएगी, तो हमें इस वक्त सोचना चाहिए बहुत ही गंभीरता से एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, यानी एक अतिरिक्त आय के साधन के बारे में हमें बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब ये महामारी आई थी उस वक्त मेरे नेटवर्क में कई ऐसे लोग थे जो प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, जहां उनकी सैलरी 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक थी, और यहां से भी वो 1 लाख, 1.25 लाख कमा रहे थे। और जब उनकी जॉब में प्रॉब्लम आई, उनकी तनख्वाह नीचे गई या बंद हुई कुछ महीनों के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि यार मेरे कई दोस्त जो है अपनी कंपनी के लोगों को, मालिकों को बहुत गाली दे रहे हैं और बहुत परेशान चल रहे हैं। मैंने कहा सेम तो आपके साथ भी हुआ, आप परेशान में नहीं दिखते हैं। तो उन सब लोग, सर वेस्टीज है ना, लगभग उतनी इनकम यहाँ से आ ही रही है, तो उतना अभी मतलब सर पे तलवार ही लटकी है, इस वजह से हम अभी उतने परेशान नहीं है। हो सकता है हम भी ऐसा कर रहे होते अगर वेस्टीज हमारे साथ में नहीं होता। तो दोस्तों मेरा कहने मतलब यहाँ पे आपसे ये है कि ये आज एक ऐसा पेड़ फलदार वृक्ष बन गया बहुत सारे लोगों के लिए, जिन्होंने कभी आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले एक बीज बोया था अतिरिक्त आय का एक स्रोत जनरेट करने के लिए, और उनको नहीं पता था कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा कुछ आने वाला है जब उनको सच में इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर लोग उस पैसे को जो पार्ट टाइम में काम कर रहे थे उससे मौज मस्ती कर रहे थे अपने, और विलासिता की चीजें खरीद रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्षण आ जाएगा जब एकदम से इनकम डाउन हो जाएगी, तब ये इनकम मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे की फीस, मेरे घर का खाना, हर चीज ये इनकम संभालेगी। उनको नहीं पता था। तो आने वाला दोस्तों किसी को नहीं पता होता, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि समय रहते हुए अपने लिए एक अतिरिक्त आय के स्रोत के ऊपर काम करें। ये एक बड़ा कारण बन सकता है आप सभी लोगों के लिए इस बिजनेस के अंदर कार्य करने का, राइट। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि पिछला महीना जो लोग हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लास्ट मंथ, पिछले साल का आखिरी, यानी पिछला साल कह लीजिए या लास्ट मंथ कह लीजिए, हमने बहुत अच्छा क्लोज करा। किसी ने 50%, किसी ने 80%, किसी ने लगभग 100% तक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। और इस सभी के लिए आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, और आप सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर है, जो यहाँ नहीं है, उन सभी के लिए तो ये जो हमने अपने बिजनेस के अंदर बीते महीने में एक बढ़ोतरी करी, हम सब ने अपने लगातार एफर्ट की वजह से करी, हम सब ने मेहनत किया, और इसका परिणाम ये आया कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब सवाल ये आता है कि अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं। देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमें अपने इस बढ़ोतरी को, ये जो हमने ग्रोथ ली है, इसको हमने बराबर बना के रखना है। कोई व्यक्ति किसी वजह से नहीं ले पाया, लेकिन इतना जान लीजिए कि अब बिजनेस के अंदर मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें इस महीने फोकस करना है कि जो हमने एक बढ़ोतरी रखी है उसको हमने बरकरार रखना है, अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट को बिल्कुल बदस्तूर ऐसे ही जारी रखना है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि चलिए भाई पिछला महीना हमने बहुत अच्छा क्लोज कर लिया, अब थोड़ा आराम करते हैं, अब थोड़ा सा और काम में डाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो मैंने अभी पीछे करके जो ऑनलाइन मीटिंग करी, स्टडी सेशन, वहां भी मैंने बात बोली थी कि ज्यादातर लोग जब कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो उसके बाद अपने आप को एक बैड रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड हमेशा अच्छा होता है, लेकिन कई लोग बैड रिवॉर्ड देते हैं। वो क्या होता है, मान लीजिए आपने वजन कम करने का टारगेट लिया कि मुझे अपना वजन कम करना है, अब काफी वजनदार हो गए तो वजन कम करना है। आपने 2, 4, 5, 7 महीने खाने पे कंट्रोल, चीनी पे कंट्रोल, पीने पे कंट्रोल, हर चीज पे कंट्रोल कर लिया आपने। उसके बाद अब हुआ क्या, 5-7 मिनट कोई भी आपको मिल रहा है आदमी, अरे सर क्या बात है, आपने तो वजन कम कर लिया, थैंक यू। अरे सर आपका तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। मतलब हर दूसरा तीसरा आदमी आपकी तारीफ कर रहा है, यहाँ तक कि जो आदमी कभी तारीफ नहीं करता किसी की, वो भी आपकी तारीफ कर रहा है। तो आपको अपने ऊपर क्या फील होता है, गर्व महसूस होता है, ठीक। और उसके बाद आपको लगता है अरे वाह मजा आ गया। उसका फिर आप कहते हैं आज तो एक समोसा बनता है आज तो एक जो है ब्रेड पकौड़ा बनता है भाई, आज तो शाम को एक लिटिल बनता है, राइट। मतलब कोई किसी तरह का जिसका ज्यादा शौक है, ठीक। तो इससे होता क्या है, आपने क्या करा, आपने अच्छे काम करे और अपने आप को रिवॉर्ड कर दिया एक बैड रिवॉर्ड के साथ में। तो हमारे बिजनेस से क्या संबंधित है कि पिछला महीना हमने बहुत अच्छा करा, अब उसी खुमारी के अंदर हम रिलैक्स हो गए। हमें रिलैक्स नहीं होना, हमें वहां से और आगे बढ़ना है। हमें ये देखना है कि हमने पिछले महीने क्या किया था,
जो काम हमने 20 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद किया, अगर उसी काम को अभी से करने लग जाएं, उसी के ऊपर अभी से हम काम करने लग जाएं, तो हम इस मोमेंटम को बना के रख सकते हैं। और जो ग्रोथ आप में से कई लोगों ने ली है, कई लोगों ने इतनी ग्रोथ ली है कि वो इसी महीने अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। कई लोगों ने इतनी ग्रोथ ली है, अगर किसी का अगर 20% की भी ग्रोथ आई है और इसी ग्रोथ को आप मेंटेन रखते हैं, मात्र 3 से लेके 4 महीने के अंदर जो भी बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, वहां से आपका बिजनेस डबल होगा। और ये मैं उनकी बात करूं जिनकी पीवी थोड़ा ठीक ठाक है, नए लोग तो जो है उनकी तो और ज्यादा हो सकती है परसेंटेज में। और कल्पना कीजिए आपका जो भी आज पे आउट है 3 से लेके 4 महीने के अंदर उसका डबल पे आउट आपके पास में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यही हमने करना है। बाकी लास्ट में हमारा 7 तारीख को 7 जनवरी को सुबह 9:30 बजे रीचिंग टाइम है। हमारा एक बहुत ही शानदार सक्सेस सेमिनार होने जा रहा है, जहां पर एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी सिद्धार्थ सर के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा। तो उसको आप अटेंड कीजिएगा। अगर आप आएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। साथ में अगर आपके नए साथी आएंगे जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, उनको भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, जो कि आपकी इस महीने के बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। उसकी ऑलमोस्ट सारी टिकटें बिक चुकी हैं, सोल्ड आउट है वो। तो इसलिए आप और जोर लगाइए। शायद कुछ टिकटें अगर दिनेश जी और शिवम जी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप उनके माध्यम से ले सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।